उपासना और आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद उपासना अग्रवाल में आपका स्वागत है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पार्ट 3। इसमें हम पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं ये हम पढ़ेंगे। इसका सबसे पहला कारक होता है वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम या हेरेडिटी या आनुवंशिकता। ठीक है, ये कैसे प्रभावित करती है? देखिए वंशानुक्रम के कारण ही बच्चों में या बालकों में या प्राणियों में विशेषताएं पाई जाती हैं, वो भी जन्मजात होती हैं। ठीक है, जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है, उसके पिता भी बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, वो सीखा नहीं है लेकिन उसके में जन्मजात की विशेषता है, इसको हेरेडिटी या आनुवंशिकता कहते हैं। इस प्रकार ये कारक जो है बालक के विकास को प्रभावित करता है। प्राणियों की शारीरिक विशेषता और मानसिक जो योग्यता है इसका निर्धारण भी वंशानुक्रम के कारण होता है। शारीरिक विशेषता में आ जाती है बच्चे की शारीरिक डील डॉल बनावट, शरीर की सुंदरता, ये सब क्या होता है शारीरिक विशेषता में आ जाता है। मानसिक योग्यता का निर्धारण बौद्धिक जो क्षमता होती है, तार्किक शक्ति होती है, इन सब का विकास या ये सब जो योग्यताएं होती हैं ये भी आनुवंशिकता के कारण होती हैं बालकों में। ठीक है, देखिए जीन जो होता है वो वंशानुक्रम का वाहक होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो जीन्स होता है ये वंशानुक्रम का वाहक होता है। क्यों? देखिए बालकों के विकास को ये कैसे प्रभावित करता है। एक ही माता पिता की जो संतान होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं, ये भिन्नता का नियम है। आपसे पूछा जा सकता है कि विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा नियम है और कौन सा नियम नहीं, चार दे दिया, पूछ लिया इसमें से कौन सा है, भिन्नता का नियम दे दिया। उसमें जब आपको पता ही नहीं होगा कि भिन्नता का नियम क्या है तो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो ये भिन्नता का नियम है। जो जीन्स जो होता है वंशानुक्रम का वाहक होता है और एक ही जो माता पिता की संतान होती है वो अलग अलग होती है। उसका कारण होता है कि गर्भकाल के समय जीन्स अलग अलग रूप से संयुक्त होता है। जो जीन्स होता है वो अलग अलग रूप से संयुक्त होता है, इसके कारण एक ही माता पिता की जो संतान होती है वो भिन्न भिन्न होती हैं। इस प्रकार देखिए एक ही माता पिता की संतान दुर्बल भी हो सकती है और स्वस्थ भी हो सकती है। इस प्रकार बालक के विकास में जीन्स ने प्रभाव डाला। ठीक है, जीन्स भी जो है बालक के विकास को प्रभावित करता है। प्रतिभाशाली माता पिता की संतान जो होती है दुर्बल बुद्धि की भी हो सकती है। ठीक है, जो प्रतिभाशाली माता पिता होते हैं उनकी संतान भी दुर्बल बुद्धि की होती है। इसको क्या कहते हैं? प्रतिगमन के नियम। ठीक है, तो विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से नियम हैं? भिन्नता का नियम और प्रतिगमन का नियम। ठीक है, ये जो दो नियम हैं ये विकास को प्रभावित करते हैं। नियम भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए पता होना चाहिए। देखिए अब जो है दूसरा है वातावरण। वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। वातावरण में देखिए क्या होता है, वातावरण का मतलब होता है मेरे आसपास का माहौल, आसपास की परिस्थितियां। आप अपने ऊपर से उसको स्टडी करिए, स्टडी करने के अपने आप को बालक के जगह में रखिए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमारे आसपास की जो परिस्थितियां होती हैं, आसपास के का जो माहौल होता है, जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, जो बाह्य शक्तियां होती हैं जो हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वातावरण। और ये वातावरण जो होता है वो बालक के विकास को प्रभावित करता है। यदि बालक अच्छे माहौल में रहेगा, अच्छे वातावरण में रहेगा तो उसका क्या होगा? अच्छा विकास होगा। यदि बुरे वातावरण में रहेगा तो उसका विकास नहीं होगा। इस प्रकार से क्या होता है, जो वातावरण होता है वो विकास को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा कारक है। आहार, देखिए आहार से तात्पर्य ये है जब बच्चा गर्भकाल में होता है उस वक्त से ही उसका विकास शुरू हो जाता है और उसका विकास माँ के आहार पर निर्भर करता है। यदि माँ पौष्टिक आहार करेगी तो बच्चे का अच्छा विकास होगा और माँ यदि पौष्टिक आहार नहीं करेगी तो बच्चा दुर्बल पैदा होगा। इस प्रकार क्या है, जो ये माता का आहार होता है, पौष्टिक आहार जो होता है, माता का जो ये आहार होता है ये विकास को प्रभावित करता है। विकास को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा कारक है जो कि गर्भकाल से ही प्रभाव डालता है विकास में। ठीक है, रोग। देखिए जो रोग होता है वो विकास को कैसे प्रभावित करता है। दुर्बल बालक, यदि दुर्बल बालक होगा तो उसका विकास तो अवरुद्ध हो जाएगा। यदि कोई बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, ठीक है, यदि कोई बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो वो दुर्बल हो जाता है। रोगी तो दुर्बल होगा ही ना,
तो जो बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो वो दुर्बल हो जाता है, दुर्बल होता है तो उसका शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से जो रोग होता है ये विकास को प्रभावित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो भी विकास को प्रभावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो विकास को प्रभावित करती हैं। देखिए जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उससे जो स्राव होता है उससे बालक का विकास प्रभावित होता है। जैसे बालक की लंबाई का बढ़ना, ठीक है, बालक की लंबाई का बढ़ना, थायराइड ग्रंथि के कारण बालक की लंबाई बढ़ती है और पैराथायराइड ग्रंथि के कारण बालक की हड्डियां और दांत का विकास होता है। ठीक है। बुद्धि, देखिए बुद्धि कैसे विकास को प्रभावित करती है। तीव्र बुद्धि वाले बालक का विकास तीव्र गति से होता है और मंद बुद्धि वाले बालक का विकास मंद गति से होता है। मतलब जिसकी बुद्धि जितनी तेज होगी उसका शारीरिक मानसिक विकास भी उतना तेज होगा और जिसकी बुद्धि मंद होगी उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी मंद गति से होगा। इस प्रकार विकास को ये सारे तत्व जो हैं, ये सारे कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।